शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। हमने इंसान को पैदा किया और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। सुभान अल्लाह। दिल के जो ख्यालात हैं, दिल के जो वसवसे हैं, अल्लाह ताला को उनका भी इल्म है। हम उसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा उसके करीब हैं। और हमारे इस बराह रास्त इल्म के अलावा दो कातिब उसके दाएं और बाएं बैठे हैं, हर चीज लिख रहे हैं। कोई लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद न हो। तो आप देखें कितनी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस हो रही है 24/7। अगर हमें वाकई में इस चीज का एहसास हो जाए और शऊर पैदा हो जाए कि हम कॉन्स्टेंटली अंडर सर्वेलेंस हैं, अल्लाह ताला हमारे वसवसों तक को जानता है और उसके अलावा फरिश्ते दाएं बाएं बैठे हुए हर चीज लिख रहे हैं। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। जबान से मैं जो बोल रही हूँ, चाहे मैं किसी को भी बोल रही हूँ। अब वही बात है कि अब हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास इख्तियार है। हम बैठे हुए मैसेजेस पे जिसको जैसा मर्जी सुनाते हैं। जहाँ पे स्टेटस आता है, स्टेटस के ऊपर ऐसी चीजें शेयर करना, एक दूसरे को सुनाना, यानी एक तरह की दुश्मनी। आप जो है ना वो फेसबुक पे और स्टेटस पे और वहां पे भी अस्तगफिरुल्लाह ऐसी सख्त और हार्श लैंग्वेज लोग एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। और आमने सामने भी या अपने ताल्लुकात में गुस्सा आ गया तो जो दिल चाहा कह दिया अगले शख्स को, या बाज दफा मजाक मजाक में, क्योंकि हसद है, ग्रजेस हैं, फीलिंग्स अंदर ऐसी हैं, तभी हमारी जबान से ऐसी बातें निकलती हैं। देखिए, जिससे हमें मोहब्बत होती है ना, या जिसकी हम इज्जत करते हैं, हम कभी भी उसको किसी भी लिहाज से तकलीफ नहीं देना चाहते, चाहे हमें गुस्सा भी आ रहा हो। लेकिन ये हम तभी करते हैं जब हमारे दिल में किसी के बारे में कोई नेगेटिव फीलिंग होती है। हम जाहिर तो नहीं कर रहे होते, लेकिन मुख्तलिफ ऐसी सिचुएशंस में रह तो नहीं सकते ना। इंसान जबान से वही कुछ उगलता है जो उसके दिल के अंदर का एहसासात होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं झलकना शुरू हो जाते हैं। तो कभी मजाक मजाक में सुना दी, कभी कोई ताना दे दिया, कभी बुरे नाम के अलकाब दे दिए। तो ये सारी चीजें एक एक करके लिखी जा रही हैं, ये खत्म नहीं हो जाएंगी। इन सारी चीजों का हिसाब देना होगा। और खास तौर पे ये जो मुंह का बोल है ना, मैं कहती हूँ ये सिवाय इस एहसास के हम इसको नहीं कंट्रोल कर सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, हर चीज लिखी जा रही है। और हर ऐसे बोल का मुझे हिसाब और जवाब देना होगा अल्लाह को। तो आप देखें, एक हदीस में आता है कि इंसान एक कलिमा अल्लाह की रजामंदी का कह देता है, हालांकि वो उसे कोई बड़ी नेकी नहीं समझता, मगर अल्लाह उसकी वजह से उसको अपनी रजामंदी क़यामत के दिन तक उसके लिए अपनी रजामंदी लिख देता है। और एक बंदा अल्लाह की नाराजगी वाली एक बात करता है और नहीं समझता कि उसका असर वहां तक होगा जहां तक वो हो जाता है, उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके लिए अपनी मुलाकात के दिन तक या क़यामत के दिन तक अपनी नाराजगी लिख देता है। एक बात, एक बात। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे हम रमजान आता है और हम दौरे कुरान सुनते हैं, ये एक दफा से फिर हमारे लिए तजदीद ईमान होता है कि आज से एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी है। हर बंदा अपने आप को इस आईने में देखे, मैं अपने आप को इस आईने में देखूं कि अच्छा, मुझे समझ आ गई इस दफा जब मैंने कुरान पढ़ा कि पिछले साल से इस साल तक मैं मेरे अंदर कौन कौन सी कमी खराबियां मौजूद रहीं, किन कमियों के ऊपर, किन कोताहियों के ऊपर मैंने अभी काम करना है। अच्छा, मैं नॉर्मली तो लोगों से ठीक मिल रही होती हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाता है, कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से वो रिश्ते हैं कि जब उनके साथ मुझे गुस्से का मामला पेश आता है तो मैं वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाती, या मैं गलत बात जबान से निकाल जाती हूँ, बाद में मुझे शर्मिंदगी होती है। तो बहरहाल हमें अपने आप को कुरान के मुताबिक ढालना है, कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ आवर सेल्व्स एज वेल, क्योंकि तब तक हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। अगर हमें यही ना पता चल रहा हो कि जो कुरान की आयत आई हैं ये मेरे बारे में है, तो कुरान इंसान को रब की भी मार्फत देता है और कुरान इंसान को अपने आप की भी मार्फत और पहचान कराता है। अच्छा, मैं अब कहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है, किस चीज के ऊपर मैंने काम करना है, कौन सी खराबी है जिससे मैं छुटकारा नहीं हासिल कर सक रही। और फिर काम करने के साथ साथ इस महीने में दुआएं कबूल होती हैं। उन चीजों में भी अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला अभी तक मैं इस कमजोरी पे काबू नहीं पा सक रही हूँ, या रब तू मेरी मदद कर, तू मुझे इस बुराई से निजात दे। लेकिन उसके ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि हम इन चीजों के साथ अल्लाह के सामने हाजिर कैसे होंगे।
کیونکہ پھر ان ساری باتوں کا جواب دینا، چاہے منہ سے وہ نکلا ہوا ایک کلمہ کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اس لیے اپنی باتوں سے جس کا جیسے مرضی دل دکھائیں، جس کو جیسے مرضی، چاہے ہمارا اندر حسد ہے، ہمارے اندر غصہ ہے، ہمارے اندر کینہ ہے، یا ہم کسی کے اس رول کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یا ہم کسی کے اس مقام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زبان سے لوگوں کو چوٹ پہنچاتے رہتے ہیں، ان کو دکھی کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو زبان کے پہنچائی ہوئی چوٹ ہوتی ہے نا، یہ پھر ختم نہیں ہوتی۔ اس کی تکلیف جتنی دفعہ وہ بات یاد آتی ہے اتنی دفعہ وہ شخص اپنے اندر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ سو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔